तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़े होंगे तो और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका मेडिकल लड़का क्लासेस के एक और नए वीडियो में। जैसा कि पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग बेसिक नर्सिंग टर्म्स का जिक्र कर रहे थे। तो बेसिक नर्सिंग टर्मिनोलॉजी है किसके लिए? तो ये फ्रेशर स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो बीएससी के हों, चाहे वो जीएनएम के हों, चाहे वो एएनएम के लिए हों। सभी स्टूडेंट जो अभी अभी नर्सिंग की शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक स्टूडेंट है, बिगिनर स्टूडेंट है, उनके लिए टर्मिनोलॉजी की क्लास ले रहा था मैं। टर्मिनोलॉजी में 22-23 शब्द मैंने बता दिए थे कि आपको नर्सिंग के शब्दों से खेलना कैसे है। तो ये पार्ट 3 में आपका स्वागत है। उम्मीद है पार्ट 2 के सारे शब्द आपको लगभग याद हो गए होंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा 36 नंबर का जो शब्द है वो है इंडो। इंडो का मतलब होता है के अंदर या विदिन। विदिन का मतलब भी अंग्रेजी वालों के लिए विदिन, और इंडो का मतलब होता है के अंदर। जैसे शब्द बनेगा इंडोक्राइन। इंडोक्राइन आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि ग्लैंड का सिस्टम होता है। तो उस इंडोक्राइन सिस्टम यानी क्राइन यानी श्रावक ग्रंथि, ग्रंथि का इंडोक्राइन यानी ग्रंथियों के अंदर। इंडोथीलियम आपको पता होगा एक लेयर होती है इंडोथीलियम, इंडोथीलियम, एक्सोथीलियम। तो इंडो मतलब उसके अंदर। इंडोसाइटोसिस यानी सेल के अंदर चलने वाला साइटोसिस, सेल के अंदर चलने वाला साइटोसिस, सेल के अंदर चलने वाला साइटोसिस। तो इंडो का मतलब विदिन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटर, इंटर का मतलब ENT यार, इंटर का मतलब होता है इंटेस्टाइन, आंत। यानी इंटर आपको कहीं दिख गया तो उससे समझना है कि ये सीधा सीधा लेना देना इसका इंटेस्टाइन से, आंत से। जैसे इंटेरोकाइनेज, ये काइनेज हार्मोन है जो आंत यानी गठर रस यानी कि पेट में स्रावित होता है। गैस्ट्रोइंटेराइटिस यानी पेट की आंतड़ी जो है उनका इन्फेक्शन। ITIS मतलब इन्फेक्शन, गैस्ट्रो मतलब पेट, इंट्राइटिस मतलब आंत यानी पेट के आंत का इन्फेक्शन। ऐसे आपको चीज़ जब जोड़ जोड़ के पढ़ोगे ना तो आपको नर्सिंग आसान लगेगी। जैसे ईपी का मतलब अपॉन, के ऊपर। जैसे इपीडर्मिस लेयर होती है स्किन की, इपीडर्मिस, हाइपोडर्मिस, मेजोडर्मिस, तो के ऊपर। इपीथीलियम जैसा मेडोथीलियम में पता है। इपीकार्डियम, कार्डियम मतलब दिल, दिल के ऊपर, के ऊपर अगर रहेगा तो इपीकार्डियम लेयर, इपीकार्डियम लेयर होता है तो दिल के ऊपर हो गया। दिल को वैसे एक शब्द आता है पेरी, पेरी मतलब चारों तरफ होता है, तो पेरिकार्डियम यानी दिल के चारों तरफ। इरिथ्रो, इरिथ्रो का मतलब, इरिथ्रो जब भी शब्द सुनेंगे आप समझिए या तो रेड कलर की बात कर रहा है या तो रिलेटेड टू है RBC या ब्लड से। जैसे इरिथ्रोसाइट, वैसा RBC को बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स को। जैसे इरिथ्रोपोइटीन, ये एक हार्मोन कह लीजिए, ये एक हार्मोन है जो RBC को बनाता है, इरिथ्रोपोइटीन। इरिथ्रोपोएसिस यानी RBC का बनना, फॉर्मेशन ऑफ RBC, RBC का बनना। पोएसिस मतलब बनना होता है, इरिथ्रो मतलब RBC का बनना। फिर एक्सो, एक्सो का मतलब के बाहर, आउटसाइड, इसका मतलब है आउटसाइड। जैसे एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर चलने वाला साइटोसिस, आउटसाइड सेल साइटोसिस। एक्स्ट्रा यानी आउटसाइड, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा पिरामिडल यानी बाहर, सेल के बाहर, पिरामिड के बाहर। ये आप मेंटल हेल्थ में पढ़ेंगे, ये टर्म आता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक होता है, उसके अंदर से जाता है तो इंट्रा पिरामिडल ट्रैक बोलते हैं, और पिरामिडल के बाहर से जाता है तो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ है FERENT, एफरेंट का मतलब होता है टू कैरी यानी ढोकर ले जाना। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी किडनी हो गई, तो एक नस यहाँ से आई और दूसरी नस यहाँ से आई, तो जो ब्लड लेके आ रही है, ध्यान देना है कि जो ब्लड लेके आ रही है उसको बोलेंगे एफरेंट। एफरेंट आर्टियोल भी बोलते हैं।
आर्ट्रियोल, और जो एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो ब्लड लेके जा रही है उसको बोलते हैं इफरेंट। तो एफरेंट इफरेंट समझ गए। एफरेंट का मतलब होता है टू कैरी, ढोकर ले जाना। जो ब्लड लेके आया उसको एफरेंट, और जो ब्लड लेके जा रहा है, जैसे यहाँ लेके आया फिर यहाँ से ये वापिस जाएगा, ये आएगा। जेन का मतलब होता है ओरिजिन से, उत्पत्ति से, जनरेट करना, पैदा करना। जैसे जीनोम, जैसे जीनिन, जैसे जेनेटिक, जैसे पैथोजेन। पैथो मतलब बीमारी, जेन मतलब पैथोजेन यानी होता है बीमारी पैदा करने वाला। एलर्जेन, एलर्जेन, एलर का मतलब एलर्जी से, जेन का मतलब पैदा करना, यानी एलर्जी पैदा करने वाला, उसको एलर्जेन बोलेंगे। तो इतने सारे टर्मिनोलॉजी हमने इन्हें देखा, और हम लोग अब आगे चलते हैं। एक है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है। जैसे अगर बात किया जाए मायोग्लोबुलिन, मायो का मतलब होता है मसल, मायो का मतलब मसल, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मसल प्रोटीन। हीमोग्लोबुलिन यानी कौन सा प्रोटीन? हीम, ब्लड प्रोटीन। ग्लोबुलिन का जहाँ भी मतलब आए आपको समझना है क्या ये प्रोटीन है। आगे चलें। हीम मतलब ब्लड, आपको पता है। हेटेरो मतलब डिफरेंट, जैसे इसका एग्जांपल बन जाएगा हेटेरोजाइगस, आपने पढ़ा होगा। होमो, होमो का मतलब सेम, जैसे आपने होमोजाइगस। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, यानी हाइड्रो जहाँ शब्द आए उसको आपने समझना है पानी। इसको आगे मैं बताता हूँ। फोबिया का मतलब डर होता है। फोबिया मतलब डर, यानी दूर जाना। अगर किसी से आपको डर होगा तो आप क्या करेंगे? दूर जाएंगे। इसी से एक शब्द बना है फोबिया से, फोबिक। फिलिक का मतलब क्या हो जाएगा फिर? प्रेम या जुड़ाव। तो हाइड्रो का मतलब पानी, और फोबिक का मतलब डर, तो इसको क्या बोलेंगे? अवे फ्रॉम वाटर कि टुवर्ड्स फ्रॉम वाटर, ये आप बताएंगे। हाइड्रो का मतलब पानी, फिलिक का मतलब प्रेम, तो अवे फ्रॉम रहेगा कि टुवर्ड्स रहेगा? तो हाइड्रोफोबिक है तो ये क्या होगा? अवे फ्रॉम वाटर जाएगा। और हाइड्रोफिलिक है तो टुवर्ड्स फ्रॉम वाटर जाएगा, यानी इसको प्रेम है। तो जल इससे जुड़ेगा, पानी जो इससे जुड़ेगा हाइड्रोफोबिक, फोबिक से नहीं जुड़ेगा, और फिलिक से जल यानी पानी जुड़ेगा। इंट्रा मतलब के अंदर, विदिन, जैसे इंट्रा सेलुलर, इंट्रा क्रेनियल। क्रेनियल का टर्म में थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। क्रेनियल में क्या? आईजिम, आईएसएम, आईएसएम का मतलब होता है कंडीशन। आप जब एमएसएन पढ़ोगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो बहुत सारी बीमारी आएगी जिसमें आईएसएम लगा होगा। जैसे ड्वार्फ मतलब होता है बौना, ड्वार्फ मतलब होता है बौना, और आईएसएम लग गया यानी बौनापन, ड्वार्फिज्म। हाइपो मतलब कम, थायराइड मतलब थायराइड हार्मोन, आइजम यानी ऐसी बीमारी जिसमें थायराइड का कम सेक्रेशन होता है। हाइपो मतलब क्या होता है? कम। थायराइड बीमारी है। आइजम मतलब, आईएसएम मतलब कंडीशन। तो हाइपोथायराइडिज्म वैसी बीमारी जिसमें थायराइड को हम TH लिख रहे हैं, थायराइड हार्मोन कम बनता है। दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोथायराइडिज्म। इतना तक आपको समझ में आया। लैक्ट मतलब मिल्क होता है, दूध, जैसे लैक्टेशन यानी मिल्क स्रवन, दूध स्रवन। लैक्टिक यानी वो वेन जिसमें लैक्ट यानी मिल्क स्टोर रहता है। आगे चलते हैं। लाइसिस या लाइसो, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, जैसे लाइसोसोम,
जो सेल को ब्रेक डाउन करता है, इसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, ये सेल में होता है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, यानी ग्लूकोज ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज ब्रेक डाउन। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और भी कुछ टर्म है, देखो मेगा मतलब होता है लार्ज, बड़ा होना, पहले ही बताया था। मेगा ब्लास्ट हो गया। एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली मतलब क्या हो जाएगा आप बताएंगे। हेपेटोमेगाली, हेपेटो मतलब क्या होगा, हेपेटो मतलब बताया था मैंने लीवर, और मेगाली मतलब बड़ा हो जाना, तो इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। एक्रोमेगाली का मतलब अब हमें बता दें। एक्रोमेगाली का मतलब होता है जीएच हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस बढ़ जाना, इसमें शरीर बड़ा बड़ा हो जाता है, एक्रोमेगाली बोलते हैं। माइक्रो मतलब वैसे मेगा, माइक्रो तो माइक्रो मतलब स्मॉल, जैसे माइक्रोब्स, माइक्रोबायोलॉजी जैसे माइक्रोट्यूबुल्स, जैसे माइक्रोविलाई, ये सब शब्द हैं। माइक्रोविलाई आपको आंत में पाया जाता है। माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट आप 12th में पढ़ के आ रहे हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव होता है। तो ये सब था टर्मिनोलॉजी पार्ट 3। उम्मीद है टर्मिनोलॉजी पार्ट 4 में हम लोग आगे भी और भी जाएंगे। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड फॉलो मेडिकल लड़का क्लासेस। थैंक यू।